नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा टीच में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में पीजीटी वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फाइनली आपका पीजीटी का वैकेंसी आ गया है। तो आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे डेट आपका 3/8/2022 यानी कि आज ही के दिन आपका ये वैकेंसी आपका आया है। तो आप देख रहे होंगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो देखते हैं हम लोग इसमें राज्य के +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विविध प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो कि आपका लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/8/2022 से दिनांक 23/9/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो आपका ये वैकेंसी है ये आपका अप्लाई डेट आप देख रहे होंगे 25/8/2022 से 23/9/2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरणिका आयोग के वेबसाइट में आपका उपलब्ध है। साथ ही हम लोग देखेंगे इसमें कि आपका दिनांक 25/9/2022 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 27/9/2022 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो डेट है ये आप देख रहे होंगे 27/9/2022 तक रहेगा। प्रिंट आउट तक आप 25 तारीख तक आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड का रहेगा और आपका प्रिंट आउट जो है आपका 27/9/2022 की मध्य रात्रि तक रहेगा। इसके बाद आपका 29/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो आपका ये वैकेंसी है इसमें आपका एडिट करने का जो डेट है ये आप देख रहे होंगे 29/9/2022 से आपका 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो फाइनली नोटिफिकेशन है उसमें आपका किस तरह से योग्यता रखा गया है और आपका कितने विषयों में आपका ये वैकेंसी निकला है। तो हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो ये है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया आपका फाइनली नोटिफिकेशन स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका परीक्षा शुल्क जो है ये आपका 100 रुपया रखा गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 50 रुपया रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विषयवार आपका कितना सीट है। तो देखिए आप पहले जो है आपका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान, तो इसमें आपका 218 पोस्ट है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक आपका रसायन शास्त्र में आप 227 सीट है टोटल देख रहे होंगे। भूगोल में आप देख रहे होंगे 164 पद है। हिंदी में आपका 163 पद है टोटल। साथ ही आप देख रहे होंगे अर्थशास्त्र के लिए आपका 167 पद है। इतिहास के लिए 182 पद है। संस्कृत के लिए आपका 169 पद है। भौतिक शास्त्र के लिए आपका 251 पोस्ट, जो कि आपका सबसे ज़्यादा भौतिक शास्त्र में ही दिखा रहा है। इसके बाद आप देख रहे होंगे गणित के लिए, तो गणित में भी आपका 185 सीट है। वाणिज्य यानी कॉमर्स विभाग में आप देख रहे होंगे 200 सीट है इसमें। साथ ही आप अंग्रेजी में आपका 211 सीट है। तो यानी कि टोटल आप देख रहे होंगे लगभग आपका 3000 प्लस वैकेंसी आपका दिया गया है। इसके बाद आपका जो हाई स्कूल में जो भी आपका कार्यरत शिक्षक है उन सभी के लिए जो आपका 25% आरक्षित सीट है उसका भी हम लोग एक बार विवरण देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे जीव विज्ञान के लिए आपका 73 पोस्ट है। रसायन शास्त्र के लिए आपका 75 पोस्ट है। भूगोल के लिए 54 पोस्ट है। हिंदी के लिए आपका 54 पोस्ट है। अर्थशास्त्र के लिए आप देख रहे होंगे 55 पोस्ट है। इतिहास के लिए आप देख रहे होंगे 61 पोस्ट है। संस्कृत के लिए 58 पोस्ट है। और आपका भौतिक शास्त्र में भी आपका 85 पोस्ट है। गणित में आपका 63 पोस्ट है। वाणिज्य में भी आप देख रहे होंगे 67 पोस्ट है। और आपका अंग्रेजी जो है अंग्रेजी में आपका 73 पोस्ट है। यानी कि कुल मिला के आप देख रहे होंगे आपका इस बार की भी जो वैकेंसी है इसमें आपका 11 विषय में भी आपका वैकेंसी निकाला है। यानी कि आपका जो 2017 में भी जो वैकेंसी निकला था उसमें भी आपका 11 ही विषय के लिए आपका वैकेंसी निकला था और इस बार भी आपका 11 ही वैकेंसी निकला है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें क्या रखा गया है योग्यता। तो देखिए आप कंडिका 3 में आपका दिया गया है वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। तो आप देख रहे होंगे इधर जो है आपका सब्जेक्ट वाइज है जो जीव विज्ञान रसायन शास्त्र। तो इसमें हम लोग देखते हैं योग्यता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा
इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 जो कि आपका के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। तो देख रहे होंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम आपका 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय शिक्षा में स्नातक यानी बीएड की डिग्री, यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स है उसमें आपका पीजी का होना अनिवार्य है और उसके साथ आपका बीएड का भी होना अनिवार्य है। इसके बाद अथवा में भी आपका बहुत ही योग्यता दिया गया है। तो हम लोग एक देखते हैं इसमें, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम आपका 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या फिर बीएससी एड। इसके बाद अथवा में और भी दिया गया है, यानी कि देख रहे होंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड की डिग्री। इसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे जो झारखंड के जो आरक्षित श्रेणी में जो आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए आपका जो न्यूनतम योग्यता है इसमें आपका 5% इसमें छूट दिया गया है। आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही आप देख रहे होंगे जो ख नंबर में लिखा है उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि आप देख रहे होंगे जो अब झारखंड की कोई भी वैकेंसी निकल रही है तो उसमें आपका ये चीज़ का नया जोड़ा जा रहा है कि आपका झारखंड से मैट्रिक और इंटर का होना अनिवार्य है और इसमें आपका स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। इसमें आप जो भी आपका झारखंड के स्थानीय से आते हैं आरक्षण नीति में उन सभी के लिए ये आपका प्रावधान जो है ये आपका शिथिल रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नोट में क्या लिखा गया है। शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, यानी जो अपियरिंग कैंडिडेट के बारे में इसमें बताया गया है, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। परंतु ऐसे अभ्यर्थी का प्रशिक्षण परीक्षाफल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अपियरिंग कैंडिडेट है उन सभी के लिए जेएसएससी जो एग्ज़ाम लेगी उससे पहले आपका जो परीक्षा फल जो प्रकाशन किया जाएगा उससे पहले आपको डिग्री देना होगा। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो योग्यता है वो आपका फिर से इसी में दिया है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। यानी कि जो परीक्षा का जो प्रकाशन होगा उससे पहले यदि आप नहीं देते हैं अपना डिग्री तो आपका ये आवेदन अयोग्य समझा जाएगा। इसके बाद उपर्युक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को झारखंड से आपका मैट्रिक और इंटर होना अनिवार्य कहा गया है। साथ ही आपका जो आरक्षण नीति में जो झारखंड से आते हैं उन सभी के लिए ये आपका शिथिल रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे
आपका उम्र सीमा। तो उम्र सीमा में हम लोग देखेंगे कि आपका कब से उम्र सीमा की गणना किया जाएगा, साथ ही आपका न्यूनतम क्या रहेगा आपका उम्र सीमा, और आपका अधिकतम उम्र सीमा भी क्या रहेगा। तो देखिए आपका 8 नंबर पॉइंट में है आयु सीमा। उम्र की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो उम्र की गणना है ये आपका 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो क नंबर में आप देख रहे होंगे न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, यानी कि जो ये आपका वैकेंसी है इसको अप्लाई करने के लिए आपका न्यूनतम जो उम्र सीमा है ये आपका 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा आप देख रहे होंगे जो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका अधिकतम उम्र सीमा जो है 40 वर्ष रखा गया है। और जो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, BC1 और BC2 में जो भी आते हैं उन सभी के लिए आपका 42 वर्ष है। और जो महिला कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए आपका 43 वर्ष है। और अनुसूचित जाति जो कि आपका पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपका 45 वर्ष रखा गया है। तो ये तो था आप सभी के लिए नोटिफिकेशन। इसके बाद आप लोग इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, तो आप लोग देखेंगे इसके बाद आपका जो सिलेबस होगा ये आपका इसमें दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो आप लोग इसे आपका झारखंड की जो वेबसाइट है JSSC में आपका डाला गया है, तो वहाँ से जाके आप अपना देख सकते हैं इसका सिलेबस। और ये जो आपका परीक्षा का जो कार्यक्रम है, परीक्षा का स्वरूप, तो ये आप देख रहे होंगे परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प युक्त होंगे। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र का पूर्ण 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे जो ये आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका CBT मोड में ही लिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे जो एग्ज़ाम का प्रारूप है, आप देख रहे होंगे मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी, यानी कि 2 पाली में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका प्रत्येक घंटा आपका 3 घंटा का होगा। तो प्रश्न पत्र 1 में आप देख रहे होंगे स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपका प्रश्न पत्र 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो पत्र 1 है यानी पेपर 1 है, इसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा लिया जाएगा जो कि आपका 100 अंक का होगा। और जो पेपर 2 होगा इसमें आपका जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका 300 अंक का एग्ज़ाम होगा। तो इसके बाद आप देख रहे होंगे ये है आप सभी के लिए सिलेबस। तो सिलेबस आप लोग नोटिफिकेशन में ही देख लीजिएगा। तो ये था आप सभी के लिए आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा टीच को सब्सक्राइब करें इस तरह के नए अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।